हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड द मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीपेक अथॉरिटी. नाउ रिसेंटली पाकिस्तान एंड चाइना हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू स्क्रैप द सीपेक अथॉरिटी. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट और क्या क्या कंसर्न सीपेक से रिलेटेड इंडिया के लिए है, क्या सिग्निफिकेंस पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए सीपेक की है. सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक. बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल. सो सबसे पहले 10:15 बजे हमारा डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन रहता है, इसे आप जरूर फॉलो करेंगे. देन मेंस करंट अफेयर सेशन 2:15 बजे है. दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एचपीएस एग्जाम, उनके लिए मस्ट वॉचिंग वीडियो है. आफ्टर दैट डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 बजे रहेगा. हिमाचल प्रदेश के हर एग्जाम में करंट अफेयर पार्ट रहता है स्टूडेंट्स, सो मस्ट वॉचिंग वीडियो है ये भी. आफ्टर दैट एचपी पटवारी एग्जाम, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे सेशन रहेंगे, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, एचपी जीके, हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी के जो सेशन है दैट आर इंक्लूडेड इन इट. आफ्टर दैट यूट्यूब हमारे बहुत से शॉर्ट्स हैं जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है जी, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज, ऑल काइंड ऑफ वीडियोस यू कैन सी इन दिस शॉर्ट्स. सो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे. ये हमारा हमने वीकली शेड्यूल की बात कर ली. अभी रिसेंटली जो हुआ है उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं. तो चाइना फाइनली डिसाइडेड, अपनी हामी चाइना ने भी भर दी है पाकिस्तान को कि भाई जो सीपेक अथॉरिटी जिसकी स्थापना 2019 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से करी गई थी, ताकि एक गति, एक पेस मिले आपके सीपेक कॉरिडोर का एक जो प्रोजेक्ट है उसे, ठीक है जी. बट फाइनली इसको स्क्रैप कर दिया है बिकॉज काफी लंबे समय से जो है रिफ्ट देखने को मिले और एक बहुत स्लो पेस में आगे बढ़ रहा था, ठीक है जी. ये अगर प्रोजेक्ट की बात करें, इट वाज स्टार्टेड इन 2013, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2013 सीपेक जो है. एंड बेसिकली उस समय इनिशियली इट वाज 47 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट था, जिसका बाद में बढ़ के अराउंड 62 बिलियन डॉलर्स इस पे खर्चा होगा, ये अनुमान लगाया गया. नाउ एक विजनरी ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. एंड ऑफ कोर्स फॉर पाकिस्तान भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं देख रहा था. तो कहीं ना कहीं झटका है बिल्कुल दोनों ही देशों के लिए. तो जानेंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए क्या कारण था वो भी समझेंगे, रीजन सस्पेंशन के क्या रहे हैं उन पर भी बात करेंगे. सो एज यू कैन सी थ्रू दिस मैप कि ये जो है इन पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच से ये होता हुआ जाता है. पीओके का जो क्षेत्र है, ठीक है जी, यहां से काशागार से, ठीक है जी, पीओके गिलगित बल्किस्तान से होते हुए ग्वादर, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें एक ग्वादर रीजन आता है, यहां तक कनेक्टेड है. एंड फर्दर इट विल हेल्प टू कनेक्ट विद द नॉर्थ वेस्ट एंड इंडियन ओशन अगर रीजन है, वेस्टर्न प्रोविंसेस रीजन है, ठीक है जी, या इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करना है, या आपके मान के चलिए मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यूरोप के साथ फर्दर ट्रेड करना चाहते हैं, अफ्रीकन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं. ग्वादर पोर्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है चाइना के लिए भी. एंड ऑफ कोर्स इट विल आल्सो हेल्प अलॉट पाकिस्तान. तो बेसिकली 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ये सीपेक प्रोजेक्ट था, जिसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी, रोड्स बनाए जाएंगे, रेलवे प्रोजेक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा थे, एनर्जी इंडस्ट्री जो है उसे बूस्ट मिलेगा. ये सभी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था. एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको भी इससे बूस्ट मिलना था. बट समहाउ सक्सेसफुली उतना लीड नहीं कर पाया और बहुत लंबे समय से, देखिए बेसिकली 2013 में ये शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 10 साल का समय हो चुका है. एंड अभी भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत स्लो पेस से आगे बढ़ रहा था. बहुत सी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो थी वो अक्सर न्यूज में रहती थी, ठीक है जी, चाहे करप्शन से हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड इश्यूज हो, बहुत से ऐसे कंसर्न्स थे जिसकी वजह से सीपेक को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम्स थी. लोकलाइट जो है उनके कुछ इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है जी. सो जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट कि सीपेक फेल हो गया, सीपेक कंप्लीटली जो है अच्छे से काम नहीं सक्सेसफुली लीड कर पाया. नाउ क्या क्या कंसर्न है ये भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट रीजंस पे आएंगे. सस्पेंशन के क्या रीजन है इसके. तो गिलगित बल्किस्तान लोकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी ओवर लैंड इश्यूज. देखिए जनरली देखा क्या कि जो
गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन है, ठीक है जी। तो इसमें यहां पर सीपेक के नाम पे जो यहाँ के आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अपने नाम पर जमीनें जो थे वो करवा रहे थे और उन लैंड्स का अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। नाम सीपेक का रहेगा बट जो ऑफिसर्स हैं दे आर समवेयर अपने पर्सनल बेनिफिट्स को पूरा कर रहे थे, जिसकी वजह से लोकल्स जो हैं वहां के उन्होंने प्रोटेस्ट करे बहुत ज्यादा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऑन द नेक। जैसे एक तरीके से अगर आपने ब्रिटिश इंडिया का के कंटेक्स्ट में पढ़ा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो बहुत से जो आपके ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स थे वो अपने पर्सनल ट्रेड्स भी करते थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड के नाम पे अपने पर्सनल ट्रेड्स भी कर रहे हैं। सो सेम इन द केस विद दैट, बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बहुत ज्यादा वायलेंस भी इसकी वजह से हुआ और विरोध जो था इसका जो गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन है यहां हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सुसाइड बॉम्बिंग इन कराची, जो आपका सुसाइड बॉम्बिंग के कुछ इंसिडेंट्स हुए बीएलए द्वारा, जो बलोचिस्तान आर्मी है उनके द्वारा कराची यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करते हुए, ठीक है जी, सीपेक का विरोध करते हुए जो है इनके द्वारा कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से भी प्रेशर काफी लंबे समय से पड़ रहा था कि भाई या तो आप सिक्योरिटी प्रॉपरली करें या इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो है एक एप्रोप्रिएट एक्शन आप लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू हैव टू टेक स्टेप्स बैक। ऑलराइट, इसके अलावा चाइना डिमांडेड पाकिस्तान टू परमिट द चाइनीज एजेंसीज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ लोकल्स के लिए ही नहीं थे, ठीक है ना, या पाकिस्तानीज के लिए ही नहीं थे, ये जो कंसर्न है ये चाइना के लिए भी थे। बहुत बार चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं, उन पर भी अटैक्स हो गए, उनको भी मारा गया, उनकी भी किलिंग्स हुई। तो यहां पर चाइना ने कंसर्न कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको परमिशन दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से ताकि हम अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम यहां पे खुद ही कर लें। बट पाकिस्तान डिसाइडेड, मतलब पाकिस्तान ने इस पे अपनी हामी नहीं भरी, पाकिस्तान डिडंट सपोर्ट इट एंड ये भी एक वन ऑफ द रीजन रहा है जिसकी वजह से जो सीपेक है ठंडे बस्ते में जाता हुआ हमें दिख रहा। सीपेक प्रोजेक्ट वर आल्सो फेसिंग डिलेज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टैक्सेशन पॉलिसी। बहुत से जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, पहले सरकार की कुछ और पॉलिसीज थी, अब उसमें बदलाव करे गए हैं, ठीक है जी, जो चाइना को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये भी क्लैशेस चल रहे थे बहुत सा बार। और एक और वन ऑफ द रीजन है कि जो भाई ग्वादर पोर्ट का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये आपका बलूचिस्तान के रीजन में आता है एंड बलूचिस्तान में लोकल्स वर नॉट हैप्पी कि जो बेनिफिट्स वहां के लोकल्स को मिलने चाहिए थे, चाहे वो रोजगार के कंटेक्स्ट में हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के कंटेक्स्ट में बात करें, वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। प्रायोरिटी इज नॉट गिवन टू लोकल्स समवेयर। सो इसकी वजह से भी जो थे लोकल्स वर नॉट हैप्पी एंड डिफरेंट रीजन्स में बलूचिस्तान के भी जो है सीपेक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते रहे। सो ऐसे बहुत से कारण भी बन रहे थे काफी लंबे समय से, जिसकी वजह से सीपेक जो है को नुकसान यहां पे झेलना पड़ा है। देखिए इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इसकी वजह से पाकिस्तान का रेलवे जो है या डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स बिल्ड होंगे अच्छे से, ठीक है जी, और जिसकी वजह से ये काफी कयास थे कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बट ऐसा पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिला नहीं। इसके अलावा बहुत से इश्यूज और जनरेट हो गए एंड नाउ अगर करंट हम बात करें तो अभी पाकिस्तान ऐसी स्टेज पर भी नहीं है, इकोनॉमी क्राइसिस पाकिस्तान भी झेल रहा है, ठीक है ना, तो नॉट कैपेबल इनफ टू सपोर्ट द चाइनीज फ्रंट इन डिफरेंट पार्ट्स। और ये भी डर है कि कहीं हम्बन तोता पोर्ट की तरह बहुत सा रीजन जो है पाकिस्तान का कहीं चाइना के हाथ में ना चल जाए। तो इसलिए भी जो है बहुत से फ्रंट्स पे लीड करने की परमिशन यहां पर चाइना को नहीं पाकिस्तान दे रहा था। तो ये भी एक कारण रहा कि ये फाइनली जो है ऑर्डिनेंस जो बनाया गया था जो 2019 में, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर किसी को है कि सीपेक जो कॉरिडोर है वो तो उसकी शुरुआत 2013 में हो गई थी, बट स्लो पेस रहा। 2019 में इसको बढ़ाने के लिए एक अलग से ऑर्डिनेंस पारित करा गया जिसके माध्यम से एक सीपेक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी गई ताकि एक फर्म स्पीड से जो है आखिर इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा सके। चले अब जरा हम बात करेंगे कि भाई चाइना के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। हमने बात कर ली सबसे पहले कि सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए क्या है इसकी, लेकिन चाइना के लिए भी क्या है। देखिए चाइना के लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज जो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको ये बूस्ट देगा।
चाहे संबंध जो है मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ ट्रेड बनाने हैं, अफ्रो नेशंस के साथ, लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ, यूरोप के साथ, दैट विल ये जो रूट है ग्वादर पोर्ट के माध्यम से, ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। या फर्दर जो है आपका इंडियन ओशन में अपनी पकड़ को मजबूत करना है ना, क्योंकि इंडियन ओशन जो है एक मेजर ट्रेड रूट जनरेट करता है। यहां पर अपनी होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना के लिए इस रूट का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, और इसको इसलिए चाइना ने यहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है जी, तो चाइना के लिए भी सीपेक का उतना ही सिग्निफिकेंस है जितना कि पाकिस्तान के लिए। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कंसर्न्स। इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न है भाई? देखिए, इंडिया ने शुरुआत से ही खंडन करा है, नेवर सपोर्टेड सीपेक, बिकॉज ऑफ कोर्स सबसे पहला कि हमारा जो लैंड है, बिकॉज वी बिलीव दैट पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वहां से ही सीपेक गुजर रहा है, तो हम तो बिल्कुल ही इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, एज यू कैन थ्रू दिस मैप यू कैन सी, ये जो आप देख पा रहे हो, ये मैप में देख पा रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ कश्मीर जो पीओके रीजन है, और यहां से सीपेक होके गुजर पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा। ठीक है जी, ये पार्ट देखिए। तो ऑफ कोर्स व्हाई डू वी सपोर्ट? बिकॉज हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी बिलीव इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड एक और मेजर कारण है कि जो इंडिया के बिल्कुल जो बॉर्डर है ना, हमारा वेस्टर्न फ्रंट बॉर्डर है, उसके साथ से जो है चाइना की कनेक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी पाकिस्तान साइड, पीओके साइड, विच इज नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज वी डोंट हैव वेरी गुड बाउंड्री रिलेशंस विद बोथ द नेशंस। हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे से नहीं है, और अक्सर हमें स्क्रिमिश देखने को मिलती है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। तो ऑफ कोर्स अगर होल्ड मजबूत हो रहा है बॉर्डर एरियाज पे, चाहे वो ट्रेड की वजह से ही हो रहा हो, इट इज आल्सो नॉट गुड फॉर इंडिया। तो भारत कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा चाइना कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय सी। अब जो ये ट्रेड रूट है इसकी वजह से क्या है, चाइना का फर्दर सी रूट पे भी कमांड जो है वो स्ट्रेंथन होगा, है ना। कि देखिए यहां पर भी आप जानते हैं कि डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ को यहां पे चाइना मजबूत करेगा। ना सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में, अदर डिफरेंट जो सी रीजन्स हैं, चाहे हम बात कर सकते हैं आपका साउथ चाइना सी की तरफ देख लें आप, ठीक है जी, जापानीज या बात कर लीजिए पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टिविटी है ना, वहां पर भी सी रूट्स पर नियंत्रण को बढ़ा रहा है, इंडियन ओशन में भी बढ़ रहा है, एंड फर्दर भी अपनी सी कनेक्टिव वाटरवेज के माध्यम से सी कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन पाकिस्तान चाइना यहां पे कर रहा है, और सी पे इसमें बहुत ज्यादा सहायता चाइना की करेगा। इसके अलावा चाइना स्टिंग ऑफ पर्ल्स, देखिए चाइना का स्टिंग ऑफ पर्ल्स जो है, जिसमें लेट मी शो इन द मैप, यहां से ग्वादर पोर्ट देखिए, ग्वादर पोर्ट से होते हुए हम्बनतोता पोर्ट, चटगांव पोर्ट, पूरी तरीके से भारत को घेरा हुआ है स्टिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से। इसके अलावा अफ्रो नेशंस पे हम बात करें तो वहां पर भी बहुत सी जगहों पे जो है मिलिट्री बेसिस मिल चुके हैं, जैसे इथोपिया की बात करें हम, वहां पे मिलिट्री बेसिस मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो अपनी पकड़ को लगातार इनहेंस कर रहा है, और यहां पर सीपेक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर स्लो पेस रहेगा, अगर ग्रोथ नहीं होगी सीपेक की, तो चाइना का भी जो है इंटरेस्ट यहां पे कम होगा, चाइना को नुकसान इससे कहीं ना कहीं होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर बीआरआई एंड चाइनीज डोमिनेंस इन ट्रेड लीडरशिप। देखिए चाइना का जो वन रोड बेल्ट इनिशिएटिव है इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है? बिकॉज इंडिया का भी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, अफ्रो नेशंस में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, और वन रोड वन बेल्ट जो है वो बड़ी तेजी से इस पूरे रीजन में बढ़ रहा है। और अगर कोई भी रूट जो इसको बढ़ावा देने में सहायता कर रहा हो वो इंडिया के लिए हार्मफुल ही होगा। तो ऑफ कोर्स सीपेक का रोल यहाँ पे जो है भारत के लिए कंसर्न हो जाता है, ठीक है जी, चाहे वो स्टिंग ऑफ पर्ल्स के कंटेक्स्ट में हो, चाहे एक लीड मिलता है जो वाटरवेज के माध्यम से या सीज में चाइना को सीपेक की वजह से, ठीक है, चाहे वो एक रीजन रहा हो, या फिर हम बात कर लें कि भाई जो चाइनीज होल्ड है बीआरआई का उसके कंटेक्स्ट में। तो ये सभी कारण हैं जो भारत के लिए कंसर्न है, एंड ऑफ कोर्स अगर सीपेक सक्सेसफुल नहीं होता है तो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन हम कह सकते हैं आने वाले समय में रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट बेसिक आपको सीपेक समझ आया हो, और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से सवाल आपका बन सकता है। अच्छे से एक बार इसको गो थ्रू करें सो दैट आपका अच्छा कमांड इस टॉपिक पे हो।
चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नाउ जस्ट वी कैन गो थ्रू विद हमारा जो कुछ इनिशिएटिव्स है यूट्यूब पे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एचपी इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, पीवाईक्यू सेशंस हैं हमारे, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन से रिलेटेड वीडियोस है, मेन करंट अफेयर, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सेशन है। यू कैन गो थ्रू दिस ऑल। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमारा एचपीएस ऑफलाइन कोर्स है, 60,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा कोर्स है, 25,000 इस कोर्स की फी है। ठीक है जी। यू कैन आल्सो गो थ्रू विद ऑनलाइन माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनटीए हमारा कोर्स है, 12,500 इसकी फी रहेगी। इसके अलावा एचपी सेक्रेटरीट एग्जाम है, एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, ठीक है जी, एंड जेओआईटी एग्जाम है। इन कोर्सेज को भी आप परचेज कर सकते हैं। एचपी सेक्रेटरीट एग्जाम की 5,000 फीस है, एचपी सब इंस्पेक्टर की 6,500 फीस है, एंड जेओआईटी एग्जाम की जो फीस है वो 5,000 है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है स्टूडेंट, चाहे तो आप नायब तहसीलदार, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज, जिन भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।